1998 या तो 1999 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट सोशल स्टडीज़ में पहली बार जब टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ रहा था तो पहली बार सुना था माउंट फूजी, और ये पता लगाया था कि इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो। उसके बाद अगले ही साल हिस्ट्री में पढ़ा था अबाउट हिरोशिमा एंड नागासाकी, और फिर जब बड़े हुए तो जापान की टेक्नोलॉजी की बातें सुनते थे। तब उसके पहले और 4 अगस्त 2020 तक मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई वुड एवर be able to climb Mount Fuji, or I would ever get chance to climb Mount Fuji. But see, today on 9th of September 2021 I am living the dream which I never had. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने प्लानिंग किया है, क्या क्या प्रिपरेशंस की थी यहाँ आने के लिए। प्लानिंग में सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है माउंट फूजी जाना है कि नहीं। तो जब मैं पहली बार 5 नवंबर 2020 को जापान आया था तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी थी एरोप्लेन से, इट वाज माउंट फूजी। और तभी से मैंने मन बना लिया था दैट दूसरा कुछ देखूं कि ना देखूं, माउंट फूजी तो देखना ही। फॉर मी इट इज़ लाइक अगर माउंट फूजी देख लिया देन यू हैव सीन हाफ ऑफ जापान। सो यस, प्लानिंग का पहला पार्ट हो गया, डिसाइड कर लिया कि जाना है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिसाइड करना माउंट फूजी जाना है कि नहीं, क्योंकि जो माउंट फूजी है वो कोई एग्जीबिशन नहीं है, म्यूजियम नहीं है, गार्डन नहीं है। इट इज़ द टॉलेस्ट पीक ऑफ जापान, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर्स है। तो इतनी ऊंचाई को क्लाइम करने के लिए आपको बहुत सारे प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं। फिर वेदर का फोरकास्ट भी चेक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्री प्लान एडवांस में करनी पड़ती है। दैट इज़ वाई ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जाए या ना जाए। प्रिपरेशन का दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू डिसाइड द डे एंड डेट। सो जनरली ये माना जाता है कि जुलाई टू सितंबर इट इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट माउंट फूजी। आई मीन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स अच्छा माना जाता है कि आप यहाँ आओ एंड माउंट फूजी को अच्छी तरह से आप एक्सप्लोर कर पाओ। बट इस साल आई डू नॉट नो क्या हुआ, जुलाई में बारिश हुई, अगस्त में बारिश हुई, और सितंबर में भी बारिश हो रही थी। और 10 सितंबर के बाद माउंट फूजी में जो शॉप्स है और जो कुछ दूसरी एमिनिटीज़ है वो सब क्लोज्ड हो जाती है। और जो प्राइवेट टूर पैकेजेस वाले भी हैं वो भी 10 सितंबर के बाद आपको यहाँ नहीं लाते। अगर आपको आना है तो आप अपने आप आना पड़ता है, एंड दैट मेक्स द थिंग्स बिट मोर डिफ़िकल्ट। अगर आपको कोई गाइड करने वाला है, आप किसी के साथ हो इन अ ग्रुप, तो थोड़ा ईजी रहता है। सो हमने भी 2 प्लान बनाए थे, लाइक ऑल द स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमने एक प्लान बनाया था 28 अगस्त को यहाँ आने का। बट हुआ ये कि उस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो फिर मैंने डिसाइड किया नो, आई विल गो विथ टूर पैकेज टोक्यो गाइडेंस। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी तक, उनके साथ आया हूँ। मेरे दोस्त भी इसी टूर पैकेज में आए थे तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, तो उनका रेफरेंस लेके आया हूँ। सो यस, प्रिपरेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ टू डिसाइड व्हेन टू गो। ऑलराइट, तो मैंने आपको टाइम बता दिया है, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स टिल 10 सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम। इस बार मौसम साथ नहीं दे रहा है, बट होपफुली जब आप आओ तब आपको अच्छा वेदर मिले यहाँ। द थर्ड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन इज़ कैसे जाएंगे। माउंट फूजी को क्लाइम करने के लिए 4 रास्ते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप डिसाइड करो आपको कौन सा रास्ता माउंट फूजी क्लाइम करने के लिए लेना है।
सबसे पहला योशिदा ट्रेल, जिसको कि येलो कलर से मार्क किया गया है। मोस्टली बिगिनर्स जो कि पहली बार जा रहे हैं वो योशिदा ट्रेल का ही यूज़ करते हैं। मैं भी इसी रास्ते माउंट फूजी गया था। दूसरा है रेड सुबारासी ट्रेल, जिसका कलर रेड है। थर्ड वन इज़ गोतेम्बा ट्रेल, जिसका कलर ग्रीन है। एंड द लास्ट वन इज़ ब्लू फुजिनोमिया ट्रेल, जिसका कलर ब्लू है। सबसे इजी वाला है, माना जाता है कि योशिदा ट्रेल सबसे इजी है, उसके बाद रेड थोड़ा टफ, फिर गोतेम्बा ट्रेल उससे टफ, और फुजिनोमिया सबसे ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है। और ये कुछ और जानकारी है अबाउट दीज 4 ट्रेल्स। फर्स्ट वन योशिदा ट्रेल, एवरेज टाइम टू असेंड अप टू माउंट फूजी सबमिट इज़ 6 आवर्स, जो कि मुझे 8 घंटे लग गए थे। और नीचे उतरने में 4 आवर्स, मुझे 5 घंटे लगे थे। लेवल बिगिनर, यस में मेरा पहली बार था तो मैंने यही ट्रेल चुना था। और इसका डिस्क्रिप्शन है इज़ लाइक ये मोस्ट पॉपुलर है और थोड़ा बहुत बिजी भी रहता है क्योंकि मोस्टली सारे लोग बिगिनर्स होते हैं। तो सेकंड ट्रेल जो कि सुभाशिरी ट्रेल है, जाने के लिए 6 आवर्स, नीचे उतरने के लिए 3 आवर्स। एक्सपीरियंस्ड लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ जो व्यू है थोड़े ज़्यादा से अच्छी तरह से आप ले सकते हो। थर्ड वन इज़ गोतेम्बा, जो सबसे लंबा है रूट। ऊपर जाने के लिए माउंट फूजी सबमिट तक 7 घंटे लगते हैं, नीचे आने में 3 घंटे। और बहुत ही एक्सपीरियंस लोग इस रास्ते का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फुजिनोमिया, जिस रास्ते से हमने प्लान किया था जाने के लिए ऑन 20 अगस्त, बट हम नहीं जा पाए थे। वो इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू द टॉप एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर। 5 घंटे लगते हैं ऊपर जाने में और 3 घंटे नीचे उतरने में, और बिगिनर्स इस रास्ते को चूज़ कर सकते हैं। ये 4 रास्तों का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो 5th स्टेशन के नज़दीक है। 5th स्टेशन तक बस जाती है, तो अगर आप चाहो तो बस से 5th स्टेशन तक जा सकते हो। 5th स्टेशन पे भी सबका ट्रेल हेड अलग अलग है, मतलब आपको कहाँ से जर्नी स्टार्ट करनी है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इसे ठीक से देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो बिफोर आप डिसाइड करो कि आपको कौन से ट्रेल से माउंट फूजी सबमिट तक जाना है। वी प्लान हम अपने आप जाएंगे, बट इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज ऑफ वेदर। तो आई प्लान टू गो विथ अ टूर पैकेज, जो कि मुझे कुछ अमाउंट में पड़ा 16,800। उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। प्रिपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। सबसे पहले तो आप रेन कोट ले लीजिए। यहाँ फोरकास्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी कभी बारिश आती है, कभी कभी धूप निकल जाती है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो एक रेन कोट अच्छा वाला, या तो वाटरप्रूफ जैकेट लेके जाइए। फिर ट्रैकिंग शूज़, हाइकिंग शूज़ जो कि बहुत ज़रूरत है। यहाँ रास्ते ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े और कच्चे रास्ते हैं, तो ट्रैकिंग हाइकिंग करने के लिए जो शूज़ है पर्टिकुलरली अगर वही लेके जाइए तो दैट इज़ एडवाइजेबल। फिर बाद में कुछ टैबलेट्स है, कुछ एनर्जी ड्रिंक, कुछ चॉकलेट्स प्रोटीन वाली अगर आप लेके जाते हो, दैट विल मेक योर जर्नी लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। और अगर चीज़ों की बात करें तो वाटरप्रूफ बैग ले लीजिए, स्टिक जो आपको हेल्प करे चढ़ने में। यहाँ मिलती है मगर यहाँ महंगी मिलती है। और भी चीज़ों के जो नाम मैं भूल रहा हूँ वो भी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, वो आप उसको चेक लिस्ट के साथ टैली कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आइटम्स इन इट आर नेसेसरी टू कैरी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेके गया था। ट्रैकिंग शूज़, रेन वियर, वार्म क्लोथ्स, हेडलाइट, वाटर, कुछ प्रोटीन बार चॉकलेट्स, एनर्जी ड्रिंक, ट्रेस बैग्स, मनी, डस्ट गोगल्स। माउंट फूजी क्लाइंब करने के लिए ये सारी चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। कोई भी प्लान तब तक सफल नहीं होता जब तक उसे ठीक से एग्जीक्यूट ना किया जाए। अब मेरी बारी थी मेरे इस प्लान को, सागा ऑफ माई जर्नी टू माउंट फूजी सबमिट को एग्जीक्यूट करने की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मेरी जर्नी दिखाऊंगा
किस तरह से मैंने स्टार्ट किया और कैसे मैं माउंट फूजी समिट तक पहुंचा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं आपको इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं अपनी जर्नी दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए डू टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ।